नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी में आज हम एक और इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इस टॉपिक से जुड़े लगभग 50 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये 50 प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आप लोकोक्तियों और मुहावरे के, तथा ये जो वीडियो आपका है लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है लोकोक्तियों और मुहावरों का, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होगा। तो कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। जूते चाटना का सही अर्थ क्या होगा। तो जूते चाटना का सही अर्थ क्या होगा, तो आप याद कर लीजिएगा खुशामद करना। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। जूते चाटना का सही अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। ऑप्शन डी आपका 100% सही है। अगला प्रश्न है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ क्या होगा। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ क्या होगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका अर्थ होगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। आप याद कर लीजिएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है अन्याय की जगह। आप याद कर लीजिएगा, अंधेर नगरी का मतलब होता है, अर्थ होता है अन्याय की जगह से। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो ना समझ को उपदेश देना। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ना समझ को उपदेश देना, ऑप्शन आपका बी जो है इसका अर्थ हो जाएगा अंधे को दीपक दिखाना का। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ना समझ को उपदेश देना। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या होगा। तो अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति। आप याद कर लीजिएगा, अनुभवहीन व्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आसमान फट जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आसमान फट जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अचानक आफत आ पड़ना। आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अचानक आफत आ पड़ना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आफत के बाद आ होगा, आफत आ पड़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अचानक आफत आ पड़ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, आठ आठ आंसू रोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आठ आठ आंसू रोना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है पछताना। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, पछताना। आंख खुलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आंख खुलना, मुहावरे का सही अर्थ आपका होता है ज्ञान होना। ऑप्शन आपका जो ए दिया गया इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञान होना। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही मीनिंग, सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बहुत आनंदित होना। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत आनंदित होना। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है।
तो ऑप्शन डी जोखिम मोल लेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, जोखिम मोल लेना। अगला प्रश्न आपके सामने है, अक्ल का दुश्मन इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अक्ल का दुश्मन इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? महामूर्ख, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, महामूर्ख। आंसू पीकर रह जाना इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। आंसू पीकर रह जाना, तो चुपचाप दुख सह लेना। ऑप्शन जो आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, चुपचाप दुख सह लेना इस मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा। आंसू पी कर रह जाना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है चुपचाप दुख सह लेना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होता है अच्छा व्यवहार सीखना। ऑप्शन आपका जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीखना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आंखें खोल दी इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। आंखें खोल दी इस मुहावरे का सही अर्थ, सही मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा भ्रम को दूर करना। आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भ्रम को दूर करना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इलायची बांटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इलायची बांटना इस मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा, पहले आप इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दावत देना, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इलायची बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दावत देना। एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ आपको पहचानना है। तो एड़ियां रगड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत दौड़ धूप करना। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। तो किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका उपयुक्त अर्थ होता है बहुत अधिक पढ़ने वाला। आप याद कर लीजिएगा, बहुत अधिक पढ़ने वाले को हम किताब का कीड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कच्चा चिट्ठा खोलना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ आपको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्चा चिट्ठा खोलना का तो सारा भेद खोल देना, सारा भेद खोल देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है 100% सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। तो किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका उपयुक्त अर्थ हो जाएगा किसी कार्य को समाप्त होना, किसी कार्य का समाप्त होना, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होता है किसी कार्य का समाप्त होना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। कूप मंडूक का अर्थ क्या होता है? कूप मंडूक होना इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा? यहाँ पे कूप मंडूक होना एक ही में है। तो कूप मंडूक होना इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। आप याद कर लीजिएगा, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, चौकड़ी भूल जाना इस मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा? तो चौकड़ी भूल जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा राह न सूझना। क्या हो जाएगा? तो राह न सूझना, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो दिया गया इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड़ गोबर कर देना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो गुड़ गोबर कर देना इस मुहावरे का उचित अर्थ आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बना बनाया काम बिगाड़ देना। क्या हो जाएगा? तो बना बनाया काम बिगाड़ देना इस मुहावरे का एकदम उचित अर्थ होगा, एकदम सटीक आंसर होगा, सटीक अर्थ होगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कमर टूटना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कमर टूटना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका निराश होना, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निराश होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर दिया गया, यहाँ पे शर्मिंदा होना दिया गया। आपकी जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आई है लेखपाल की, उसमें कट जाना का जो आंसर है वह शर्मिंदा होना दिया गया है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा आदित्य पब्लिकेशन की बुक के अकॉर्डिंग। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस आंसर में, इसका क्या शर्मिंदा होना होगा आंसर या आंखें चुराना होगा? तो आप इसका जवाब दीजिएगा, क्या शर्मिंदा होना इसका आंसर एकदम सटीक दिया गया है या इसका आंसर आंखें चुराना होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। लेकिन हम आदित्य पब्लिकेशन के बुक को फॉलो करें तो इसका आंसर आप यहाँ पे दिया गया है शर्मिंदा होना। अगला प्रश्न आपके सामने है, खाला का घर, इसका अर्थ क्या होगा? तो खाला का घर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो खाला का घर का अर्थ होता है आसान काम, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। खाला का घर का अर्थ होता है आसान काम, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दुर्लभ वस्तु, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु। आप इसे याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्लभ वस्तु। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ होता है मालदार, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मालदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबान पर लगाम न होना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, क्या होगा? तो जबान पर लगाम न होना इसका क्या होता है अर्थ? तो इसका अर्थ हो जाता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। क्या हो जाएगा? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जबान पर लगाम न होना का मुहावरे का अर्थ होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही होना, इसके सही होगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, बिना मतलब का बढ़ा चढ़ा मतलब बिना मतलब का कुछ भी बोलते रहना, इसी को बोलते हैं हम जबान पर लगाम न लगाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इस विद्यालय में दाखिल मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे जो रेखांकित किया गया, हाईलाइट किया गया टेढ़ी खीर, इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा? तो टेढ़ी खीर का अर्थ होता है कठिन कार्य होना, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, कठिन कार्य होना। डपोर शंख मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो डपोर शंख मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ होता है आपका बे सिर पैर की बातें करने वाला। आप याद कर लीजिएगा, बे सिर पैर की बातें करने वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डपोर शंख का अर्थ होता है बे सिर पैर की बातें करने वाला। अगला प्रश्न आपके सामने है, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या होगा? तो तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या होता है? सबसे निराला। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिनों का फिर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दिनों का फिर जाना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भाग्य का चक्कर, यानी कि दिए गए ऑप्शंस के अनुसार भाग्य का चक्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा? तो द्रौपदी के चीर का अर्थ होता है कभी समाप्त न होना। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, कभी समाप्त न होना। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होगा? तो दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरी दोस्ती, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। दांत काटी रोटी का सही मीनिंग होता है, सही अर्थ होता है गहरी दोस्ती, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, गहरी दोस्ती। अगला प्रश्न आपके सामने है, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। तो जो यहाँ पे रेखांकित शब्द है दिया गया आंखों में धूल झोंकना, इसका मीनिंग, इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा?
तो आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है, धोखा देना। पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा? तो पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्वावलंबी होना, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वावलंबी होना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? इसका सही मुहावरा हो जाएगा पैरों पर खड़ा होना, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, पैरों पर खड़ा होना। बछिया का ताऊ का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बछिया का ताऊ, इसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। बछिया का ताऊ का अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, क्या होगा? तो मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो हार जाना, इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हार जाना। मूंग की दाल खाने वाला इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, क्या होगा? मूंग की दाल खाने वाला। तो मूंग की दाल खाने वाले मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कमजोर। आप इसे याद कर लीजिएगा, कमजोर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, कमजोर। आपकी जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उसी के अकॉर्डिंग मैं सब आंसर आपको बता रहा हूँ। तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा कमजोर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो माथे पर बल पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपका क्या हो जाएगा? असंतोष प्रकट करना। आप याद कर लीजिएगा, असंतोष प्रकट करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है बिल्कुल सही है। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ आपको बताना है, क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो लश्कर में ऊंट बदनाम, इस मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा दोष किसी का पर नाम किसी और का। आप याद कर लीजिएगा, दोष किसी का पर नाम किसी और का, इसका सही अर्थ हो जाएगा। लश्कर में ऊंट बदनाम का सही अर्थ आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वचन से फिरना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, क्या होगा? वचन से फिरना, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा, थूक कर चाटना, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। थूक कर चाटना, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद सावधान करना के अर्थ में कौन सा मुहावरा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सावधान करना के अर्थ में आपका कौन सा मुहावरा है? तो इसमें आपका कान खोलना हो जाएगा। कान खोलना का मतलब होता है सावधान करना, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सिर पर पांव रखकर भागना, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही मीनिंग, सही अर्थ आपको बताना है। तो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा तुरंत भाग जाना। क्या हो जाएगा? तुरंत भाग जाना, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। शोक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब शोक करने के लिए मुहावरा है कौन सा? तो सिर पीटना आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका शोक करना का हो जाएगा सिर पीटना। अगला प्रश्न आपके सामने है, शैतान की आंत मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो शैतान की आंत, इस मुहावरे का एकदम सटीक एकदम उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत लंबी वस्तु। क्या हो जाएगा? बहुत लंबी वस्तु, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहद लगाकर चाटना, इसका अर्थ क्या होगा? तो शहद लगाकर चाटना, इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक आंख न भाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? एक आंख न भाना। तो एक आंख न भाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा?
बिल्कुल अच्छा न लगना, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा न लगना। चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आई होप यह प्रश्न रिपीट हो गया है। तो चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? राह न सूझना, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से टोटल हमने 51 लगभग 51 प्रश्नों को जो है कवर कर लिया है मुहावरे और लोकोक्तियों के। इसके 50 से 51 इसका दूसरा भाग भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। डेली बेसिस पर हम आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। तो आज के इस सेट को आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।